Hey guys, good evening to all. Welcome back to on YouTube channel JK Jobs Update Point and this is your friend सागर रैना। सो बात करेंगे यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की जो है वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी जून 2021 बैच के लिए और जो कोर्स है इसका डिफरेंट एरियाज में जो है इसकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। साथ में बता देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट है जो वो 31 दिसंबर रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की और 18 दिसंबर जो है इसकी ओपनिंग डेट रहेगी। सो इस वीडियो को मैं पूरा डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल रहेंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज फैक्टर और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के साथ। सो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल में नए हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशन रहेंगी उनका अलर्ट आप तक टाइमली पहुंच सके। सो बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे और देखते हैं कि नेवी द्वारा कितनी पोस्ट हैं जिसके ऊपर जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की जो एसएसबी कंडक्ट की जाएगी इंडियन नेवी द्वारा। सो बात करते हैं यहाँ पे ओपनिंग डेट की, तो 18 दिसंबर यानी कि कल से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो रहेगी 31 दिसंबर 2020, जिस तरह आप मेरे डेस्कटॉप में देख पा रहे हैं। सो मैं बता देता हूं यहाँ पे कि पोस्ट जो रहेंगी वो रहेंगी जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव GSX हाइड्रोग्राफी की और साथ में नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर में, ऑब्जर्वर में, पायलट में, लॉजिस्टिक्स में, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल में और एजुकेशन में। और बात करूंगा स्पेशल एनओसी की तो एसएससी एग्जीक्यूटिव और आईटी सेक्टर में जो है इनकी मेन ब्रांचेस में जो है वो रिक्रूटमेंट पोस्ट रहेंगी। बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच कैडर की, तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जनरल सर्विस GSX और साथ ही में हाइड्रो कैडर की। तो मैं बता देता हूं जिन जिन कैंडिडेट्स ने इस पर्टिकुलर ब्रांच या कैडर के लिए फॉर्म फिल करना है तो उनको जो है वो BE या BTech यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स अगर आपके पास है इंजीनियरिंग डिग्री में, तो आप जो है क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया से एलिजिबल रहेंगे एसएससी जनरल सर्विस के लिए। और बात करूंगा यहाँ पे वैकेंसीज की, तो कुल मिलाकर 40 वैकेंसी रहेंगी। 30 वैकेंसीज जो है GSX के लिए रहेंगी और 2 रहेंगी हाइड्रो के लिए। बात करूंगा यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो ओनली जो मेल मेंबर्स होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जनरल सर्विस पोस्ट के लिए। सो बात करेंगे यहाँ पे डेट ऑफ एज की, तो मैं बता देता हूं कि 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक अगर आपकी जो है वो आपकी एज क्राइटेरिया, तो इन जिनका भी बर्थ इन दो डेट के बीच होगा या इन दोनों को डेट्स को इंक्लूड करके जो अगर किसी का बर्थ है इन बिटवीन तो वो जो है कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। आपको क्वालिफिकेशन बता दी है मैंने। अब अगली कैडर की बात करते हैं एसएससी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर की, जिसमें मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्निकल की डिग्री है आपके पास 60% मार्क्स के साथ और वो मैकेनिकल या मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप मेरे डेस्कटॉप में देख रहे हैं बहुत सी यहाँ पे बताए गए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी अगर आपके पास रहती हैं तो जो है आप वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से एलिजिबल रहेंगे। और साथ ही मैं बता देता हूं कि 16 वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो रखी गई हैं और अगर आपके पास MCA है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपका सब्जेक्ट रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक में डिग्री है या फिजिक्स में डिग्री है तो विद 60% मार्क्स तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे एसएससी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर की पोस्ट के लिए। और कुल मिला के 16 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज कर दी गई हैं और ये जो पोस्ट है ये दोनों मेंबर्स के लिए आएंगी, यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों है जो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली गई है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक अगर इन बिटवीन इंक्लूडिंग बोथ द डेज आपकी जो है उम्र है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बात करेंगे एसएससी ऑब्जर्वर की, तो अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की कोई डिग्री रहती है आपके पास इनमें से तो 60% मार्क्स के साथ तो वो आप जो है एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट आपकी क्लास 10th और 12th में एंड मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में 10th क्लास में और साथ ही में 12th क्लास में। तो बात करेंगे यहाँ पे इनकी वैकेंसीज की, तो कुल मिलाकर 6 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं एसएससी ऑब्जर्वर के लिए और ये रहेंगी मेल मेंबर्स के लिए। और डेट आप जो है इसकी एज क्राइटेरिया मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक क्राइटेरिया रहेगा। बात करेंगे एसएससी पायलट की, तो सेम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर डिग्री आपके पास रहती है 60% मार्क्स और 10th में आपके पास 10th और 12th में 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं और इंग्लिश में 60 मार्क्स हैं तो आप जो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट में जो है दोनों मेंबर्स लगा सकते यानी मेल फीमेल दोनों जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 15 पोस्टों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की गई है यहाँ पे और आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 3 वुमेन वैकेंसीज यहाँ पे जो है इन्होंने रख रखी हैं फीमेल्स के लिए।
और 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2002 तक जो है एज क्राइटेरिया रहेगा इसका। एसएससी लॉजिस्टिक की बात करेंगे यहाँ पे, मैं आपको बता दें तो सभी की सभी वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो कैडर हैं। और बात करेंगे यहाँ पे एसएससी लॉजिस्टिक की तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री रहती है अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिसिप्लिन के साथ, और साथ ही मैं बात करूंगा एमबीए रहता है आपके पास, यानी कि आप इंजीनियरिंग साइड से ग्रेजुएट हैं और साथ ही में आपके पास एमबीए रहता है फर्स्ट क्लास से, तो आप जो है वो एलिजिबल रहेंगे एसएससी लॉजिस्टिक के लिए। अगर आपके पास या फिर आपके पास बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी जो है, अगर आपके फर्स्ट क्लास डिग्री है और साथ ही में पीजी डिप्लोमा है आपके पास फाइनेंस या लॉजिस्टिक में, तो साथ में मैं बता देता हूं आप जो है एलिजिबल रहेंगे एसएससी लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए। या फिर अगर आपके पास एमसीए है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स, तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे एसएससी लॉजिस्टिक की पोस्ट के लिए। आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे डेट आपको एज बता देता हूँ, 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच एज लिमिट होनी चाहिए आपकी, और दोनों मेल और फीमेल्स जो होंगे उनके लिए दोनों के लिए ये पोस्ट रहेगी। और साथ में कुल मिलाकर 20 पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट की गई है। और एसएससी एक्स की बता देता हूँ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रहती है आपके पास या टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, जहाँ आपके पास एमएससी कंप्यूटर रहता है, जहाँ ही एमसीए या एमटेक कंप्यूटर साइंस आपके पास रहता है। और आपका एज है जो वो 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच में लाई करती है, तो आप जो है वो एलिजिबल रहेंगे एसएससी एक्स आईटी सेक्टर आईटी ब्रांच में। और साथ में बता देता हूँ कुल मिलाकर 25 पोस्टें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर दी गई हैं, और एडवर्टाइज की गई पोस्ट में बता देता हूँ सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए रहेंगी एसएससी आईटी में। और बात करेंगे अब इसी तरह से टेक्निकल ब्रांच की, तो एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच है जो जनरल सर्विस की, तो मैं बता देता हूँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी आपके पास डिग्री है 60% मार्क्स में, और जो स्ट्रीम्स है वो रहनी चाहिए मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मैराइन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटोलॉजी, या फिर आपके पास रहती है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की। अगर आपके पास है कोई भी स्ट्रीम तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से। और बात करूंगा एज फैक्टर की, तो 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है तो इंक्लूडिंग बोथ द डेज, तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे एज फैक्टर से। बिल्कुल मिलाकर 30 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं जो सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए रहेंगी। बात करेंगे एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपके पास आती है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन में। आप डेस्कटॉप में देख ही रहे हैं किस किस तरह की यहाँ पे स्ट्रीम्स बताई गई है। अगर आपके पास इसमें डिग्री है तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे, एज फैक्टर भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। मेल मेंबर्स के लिए रहेंगी कुल मिलाकर 40 पोस्ट एडवर्टाइज की हैं यहाँ पे। और बात करेंगे अब एजुकेशन ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट क्लास अपने एमएससी कर रखी है मैथमेटिक्स में या ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स इन बीएससी, आपका अंडर ग्रेजुएशन में फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो आप जो है वो 6 पोस्ट आपके पास यहाँ पे अलग से एडवर्टाइज कर दी गई हैं। और ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेंगी। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। उसी तरह से बात करेंगे अगर आपने एमएससी कर रखी है फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में विद मैथ इन बीएससी, आप जो है एलिजिबल रहेंगे एसएससी एजुकेशन पोस्ट के लिए। उसी तरह से बात करेंगे अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपके पास एमए इंग्लिश है विद 55% मार्क्स आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर एमए हिस्ट्री है विद 55% मार्क्स आप फिर भी एलिजिबल एसएससी एजुकेशन के लिए रहेंगे। यहाँ पे बीई बीटेक के लिए भी आप देख सकते हैं 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर डिग्री रहती है तो आप एलिजिबल रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीई बीटेक है आपका 60% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप जो है एलिजिबल रहेंगे एसएससी एजुकेशन की पोस्ट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट दिया गया है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स हैं जो आपके 10th और 12th क्लास में होने चाहिए, और 60% मार्क्स हैं जो वो दोनों क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए। सो अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब से लग रहे हैं। सो सीधा डायरेक्टली आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। शॉर्टलिस्ट ऑफ एसएससी, तो मैं बता देता हूँ जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे एसएसबी के लिए वो जो जितने भी रहेंगे उनका जो है वो स्कोरिंग जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन डिग्रीज के मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही आपको जो है कॉल किया जाएगा एसएसबी के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8300 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं, बिकॉज 40 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे एज पर अ सिंगल वैकेंसी। तो एक वैकेंसी रहती है तो 40% शॉर्टलिस्टेड होंगे एसएसबी के लिए। एक्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ इस पे जो है वो फ्लाइंग ब्रांच रहेगी, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है वो अलग से शेड्यूल रहेगा, बट बाकी जितने भी ब्रांचेस रहेंगे उसके लिए 40 कैंडिडेट एक वैकेंसी के पीछे जो है वो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। आप डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से www.join
indiannavy.government.in की साइट से, जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 18 दिसंबर यानी कि कल की डेट से, और लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2020 तक। सो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं जिनको वेट है काफी देर से इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी या एफकैट का, एयरफोर्स का, तो वो जो है उनको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चले और अप्लाई कर सके वो सभी पोस्ट के लिए। साथ ही मैं अपने व्यूअर्स और कैंडिडेट्स को, सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि एफकैट की भी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर को जो है वो हो जाएगी, और उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसके रिगार्डिंग कोई आपको क्यूरी हो जाए, इस वीडियो के रिगार्डिंग क्यूरी हो, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो कर लीजिए और वहीं पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट।